श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 6 फरवरी 2022 का दिन है, रात के 10:52 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मिशन अर्निंग फॉर ऑल में। यह ऐसा मिशन है जिसमें आप सबके लिए लर्निंग और अर्निंग के समान मौके हैं। चाहे आप हमसे फ्री माध्यमों से जुड़े हों, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, या आप हमारे पेड क्लाइंट हों लर्न अर्न के या किसी प्रीमियम ग्रुप के, इन सभी जगहों में आप लोगों के लिए समान अवसर हैं लर्निंग और अर्निंग करने के। तो अगर आप भी लॉस कर रहे हैं, लॉस कर चुके हैं, या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको आप मार्केट के थ्रू करना चाहते हैं, यानी ट्रेडिंग के थ्रू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या मुझे कॉल करें और प्लान की डिटेल्स ले लें कि कौन कौन से प्लान आपके लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, एक कमोडिटी जो बहुत तेजी से अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रही है, एक कमोडिटी जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, एक कमोडिटी जिस पे पूरी दुनिया चलती है, एक कमोडिटी जिसमें लाखों लोग फंसे थे अप्रैल मई 2020 में और एक बार फिर फंस रहे हैं या फंसे हुए हैं। समझ गए होंगे आप उस हिंट से, और अगर नहीं समझे तो अब नाम आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे। वो कमोडिटी है क्रूड ऑयल, जिसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना। एक कमोडिटी जिस पे पूरा विश्व चलता है। कई सरकारें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिस एक कमोडिटी की वजह से। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई, सब कुछ जिस एक कमोडिटी पे डिपेंड करती है वो है क्रूड ऑयल। और मैंने जो आपसे कहा था कि अप्रैल मई 2020 में जिसकी वजह से हजारों लोग बर्बाद हो गए थे, जब हमें निगेटिव में 3000 का रेट देखने के लिए मिल गया था क्रूड ऑयल के अंदर, और आज क्रूड ऑयल 7000 के पास चल रहा है, 6950 का है, और वहीं पे लगभग क्लोजिंग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। जो चढ़ता है वो गिरता है, और जो गिरता है वो वापस चढ़ता है, और यह प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। और यही आपको जीवन में हर तरफ देखने के लिए मिलता है। जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी वो गिर के जरूर उठेगा, और जहां से वो गिरा है उससे हमेशा ऊपर जाएगा। और जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी तो ये नियम है, वो वापस नीचे जरूर आएगी। तो ये जीवन हो या मार्केट, ये कमोडिटी हो या स्टॉक, ये निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ये सिद्धांत कभी मत भूलिएगा। 2020 अप्रैल मई में जब क्रूड नेगेटिव में चला गया था, 780-85 का रेट तो सबने देखा, नेगेटिव चला गया। उस समय नेगेटिव का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में $40 नेगेटिव हुआ था क्रूड। मतलब अगर किसी को क्रूड लेना है तो क्रूड लीजिए और साथ में $40 भी लीजिए, यह मतलब था। मतलब स्टोरेज इतना ज्यादा हो गया था कि स्टोरेज के लिए $40 चुकाने थे। सोचिए क्या सिचुएशन थी। तब लोग कहते थे क्रूड की कहानी खत्म हो गई, गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक ईवीज चलेंगी, क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया मूव करेगी, डिमांड खत्म हो जाएगी क्रूड की। जो क्रूड पे इकोनॉमीज डिपेंडेंट हैं, वेनेजुएला जैसी, वो खत्म हो जाएंगी, और वो खत्म होने के कगार पे भी आ गई थी। सऊदीज के बारे में या खाड़ी देशों के बारे में यह आम धारणा प्रचलित हो गई थी कि इनका जो स्ट्रेंथ थी वो छीन ली गई। ट्रंप बार बार कहता था क्रूड सस्ता करो, क्रूड सस्ता करो, हमें नहीं चाहिए क्रूड $30, $20, $25 से ऊपर मुझे क्रूड देखना ही नहीं है। और सुल्तान को, क्योंकि चुनाव थे उस टाइम पे, सुल्तान को बात माननी पड़ती थी।
वो क्रूड जो एक समय $15-20 भी महंगा लगता था, आज $100 के मुहाने पर खड़ा है। यही ब्रोकरेज हाउसेस जो कहते थे कि क्रूड इज अ फ्यूल ऑफ पास्ट, यानी कि गए जमाने की का वो फ्यूल है, आज वो 110, 120, 150, $200 के टारगेट दे रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, फंडामेंटल, बहुत जरूरी फंडामेंटल है आप लोगों के लिए। ये जो कमोडिटीज हैं, चाहे क्रूड हो, चाहे एनजी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, ये कोई भी जो कमोडिटीज हैं ये लिमिटेड हैं, और इसी वजह से इनमें प्राइस डिस्कवरीज होती हैं। ये अनलिमिटेड नहीं है। ये जो खनिज हैं, ये जो संपदाएं हैं हमारी, ये लिमिटेड हैं। तो क्रूड भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, और कंट्रोल किया जा सकता है इसको, अनकंट्रोलेबल नहीं है। कोई भी कमोडिटीज, चाहे कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, एल्यूमिनियम हो, क्रूड हो, एनजी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, टिन हो, कोई भी जो नहीं भी, प्लैटिनम हो, ये सारी कमोडिटीज कंट्रोलेबल हैं, स्कार्स हैं, और वही डिफाइन करती हैं इसकी वैल्यू को। और आज जब क्रूड $93.17, मैं WTI की बात कर रहा हूं, $93.17 जब क्रूड चल रहा है, तो अब 120, 130, 150 और $200 तक के टारगेट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन 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 एक बड़ी बात याद रखिएगा, ये बात मैंने 1.5 साल पहले भी कही थी, जाकर मेरे वीडियोस देखिएगा। जब डबल बॉटम बना था क्रूड में, ये बात मैंने आप सबको बताई थी। आज मैं फिर बता रहा हूं, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, जो नीचे जाएगा वो ऊपर आएगा। तो दिमाग को खुला रख के काम करिए। कोई चीज ऊपर चली जाए तो आंख बंद करके उसको बेचना नहीं है, कोई चीज नीचे चली जाए तो उसको आंख बंद करके खरीदना नहीं है। आज बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आता है, मेरे 10 लॉट क्रूड फंसे हैं, 15 लॉट क्रूड फंसे हैं, 5 लॉट क्रूड फंसे हैं, 20 लॉट क्रूड फंसे हैं, 5500 के क्रूड फंसे हैं, 4500 के। आज भी ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं जो 3500, 4000 के क्रूड को सेल करके होल्ड कर रहे हैं, एंड दे कीप ऑन पेइंग द डिफरेंस एंड M2M एवरी मंथ। सोचिए, अगर कोई 3 साल 1.5 साल से होल्ड कर रहा होगा और 100 पॉइंट भी जा रहा होगा, तो 1500 पॉइंट तो उसके खिसक गए, क्योंकि प्रीमियम्स मिल नहीं रहे हैं, बहुत महीनों से डिस्काउंट मिल रहे हैं। मतलब आज जो कॉन्ट्रैक्ट फरवरी का 7000 का है, तो जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वो 6880 का, 120, 130 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब अगर सेलर को रोल ओवर करना पड़ा, और सेलर ही होगा, बायर कौन होगा? बायर तो यहाँ पे बाइंग करेगा नहीं, और करेगा तो 10, 20, 30 पॉइंट लेके निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। सेलर ही फंसा है इस टाइम, और सेलर को अगर 3 रोल ओवर करने ले गए तो गई उसकी कहानी। अब जो 5500, 5400 से फंसा हुआ होगा, या 5000 से फंसा हुआ होगा, या 4500 से फंसा हुआ होगा, वो तो कभी कमा नहीं सकता क्रूड ऑयल के अंदर। तो एक उसूल मेरा याद रखिए, अगर सही में आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो एक उसूल को बिल्कुल अपने अंदर बसा लीजिए। किसी भी कमोडिटी में 1.5 से 2% से ज़्यादा नुकसान मत देखिएगा। मतलब जैसे आपने अगर 7000 पे क्रूड सेल किया, या 6500 पे, या 5000 पे, या 5500 पे आपने सेल किया, तो 6000 या 6500, सॉरी 5500 पे सेल किया तो 5600 या 5650, इससे ऊपर लॉस नहीं देखना है। क्योंकि अगर इससे ऊपर लॉस में आप चले गए तो आप कभी भी उसमें प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, बहुत मुश्किल है, बिरला है कि आप ले पाएंगे। तो प्रॉफिट आप तभी ले पाएंगे जब 1.5 से 2% के या 3% के ब्रैकेट में आप रहेंगे। मतलब अगर आपने 5600 पे सेल किया, 5700, 5750, 5800 से भी वो वापस चला गया, तो आप प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन वो 6000 आ गया, 6200 आ गया, 6400 चला गया, तो आप उस ट्रेड में कभी भी कमा नहीं पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे उससे। ये गांठ बांध लीजिए। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 15 साल के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, लाखों रुपया गवा के बोल रहा हूं कि अगर लॉस 3% तक है तो वो रिकवर होके प्रॉफिट हो सकता है। लॉस बड़ा हो गया, आप आंख बंद करके एवरेज करते चले गए, तो 10 में से 9 बार 8 बार निकल जाइएगा। जो 1 या 2 बार आप नहीं निकलेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी जरूरी थी। इस वीडियो का जो पहले 8 मिनट थे, ये इसी को डेडिकेटेड थे। और ये
किसी और चीज से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कोई एक बार एडवाइस कर देगा, 2 बार कर देगा, 4 बार कर देगा, आप डूब जरूर जाओगे अगर आप अपने तरीके को, सलीके को नहीं बदलोगे तो। अब चलते हैं चार्ट पे और उस सवाल का जवाब लेते हैं जो आप सबके मन में इस समय घुमड़ रहा है। सबसे पहले आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। कहां पे? इतिहास में। इतिहास में कहां लेकर जाएंगे आपको पता है? आपको लेकर जाएंगे हम यहां, यहां पे, ये इतिहास में हम आपको लेकर आए हैं। देखिए, ये क्रूड की वैल्यू थी 20 फरवरी 2020 को 3949 रुपए, यानी लगभग 4000। ये देखिए, फिर से देखिए, 4000 के आसपास की 3950 रुपए। और यहां से गिरता 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 मार्च में इसकी वैल्यू रह गई 1583, 1583। मतलब 50% से ज्यादा क्रूड गिर गया विद इन फ्यू सेशंस। और ये वो टाइम था जब कोविड अपने पैर पसार रहा था। थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, तो जो उस समय टॉप बना था वो देख लीजिए, 4700 के आसपास का टॉप बना था। तो ज्यादा पीछे नहीं। अब 4700 2020 की शुरुआत में था क्रूड। वहां से जो ये गिरावट शुरू हुई, आप देखिए क्रूड के प्राइसेस आ गए कहां तक? 22 अप्रैल ये एक बॉटम बना है क्रूड का, इसको आप देखिए 28 अप्रैल को 795। यही वो दिन था जब क्रूड में लंका लगी थी लोगों की। मतलब जो क्लोजिंग थी, जो सेटलमेंट था, वो यहां पे निगेटिव हुआ था। ठीक है, निगेटिव सेटलमेंट हुआ था। मतलब वो लोग जो बाई करके छोड़ गए थे, क्योंकि कैश सेटलमेंट होता है इसका, जो बाई करके छोड़ गए थे, रात में माइनस में चला गया डॉलर और उसके क्लोजिंग के हिसाब से सेटलमेंट हुई, लगभग 2800-3000 रुपए नेगेटिव में सेटलमेंट हुई। ये सिस्टम नहीं था इंडिया में इससे पहले कि मार्केट नेगेटिव में जा सकती है, लेकिन वो नाइमेक्स के बेसिस पर होता था। लोगों की लंका लग गई। इस दिन, इस ड्यूरेशन में, इस जगह पर कोई नहीं कहता था कि क्रूड में वापस हमें 2500, 3000, 4000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे सालों तक। महीनों की बात छोड़िए, सालों कोई नहीं कहता था कि देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां तो जिसने जहां शॉर्ट किया पैसा कमाया। इसने यहां नहीं, जहां पे इस पूरे साइकिल पे शॉर्ट किया, बट यहां से जिसने शॉर्ट किया उसने कमाया नहीं, बम्पर गवाया। शॉर्ट जहां जिसने किया उसने बम्पर गवाया। जो कोविड के बाद की पोस्ट कोविड रिकवरी हुई है, वो बड़े बड़े एनालिस्ट उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। लोगों को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हेल्थ और फाइनेंशियल दोनों इमरजेंसीज इतनी, लेकिन लिक्विडिटी इतनी ज्यादा थी। लोग 2006 से बैंक इतना सीख चुके थे कि जबरदस्त पैसा पंप किया गया मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आपको जो ये चार्ट दिखा रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सब लोग जानते हैं क्या हुआ। मैं जो आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, केवल ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि कमोडिटी मार्केट ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है। जब ये नीचे, और ये कोई नया नहीं चली, जब इसने ये 7000 का ये जो आप टॉप देख रहे हैं, ये जब टॉप बना था, और ये टॉप बना था 2008 में, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट में वापस हमें लेवल्स नीचे के देखने के लिए मिलेंगे। बट विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम, देखिए 8 के ये मिडिल में टॉप बना था ना, कहाँ पे? जुलाई में। और वहां से विद इन नो टाइम मार्केट 1600 आ गई थी, विद इन नो टाइम। और ऐसे ही ये चलता है। जब ये था तो किसी ने ये नहीं सोचा, और जब ये हुआ तो फिर किसी ने नहीं सोचा कि विद इन फ्यू ईयर्स हमें वापस टॉप बनता हुआ दिखेगा। और वापस टॉप बना, नया टॉप बना 7800 का। और जब ये मार्केट 7800 थी तो मैं क्रूड को बहुत क्लोजली वॉच करता था। उस समय हर तरफ ये हल्ला था कि क्रूड अब 10,000 जाएगा, पक्का था। बस आज आया कि कल आया, आज आया कि कल आया, ऐसे बातें चलती थी, और नहीं आया। वहां से ही जो ये टूटा, थोड़ा सा ये 5600 पे संभला, लेकिन वापस ये 6500 के रेजिस्टेंस को इसने बहुत रिस्पेक्ट दी। और आप देख सकते हैं मार्केट 2016 में वापस जमीन चाटते हुए दिखाई दी। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं उसको समझिए। ये बातों को जो मैं कर रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या है। कईयों को अच्छा लग रही होगी, इतिहास में जब हम जाते हैं चीजों को सीखते हैं, कई को बड़ी बुरी, अरे यार ये क्या बता रहा है तू भाई, तू ऐसे कैसे बता रहा है, तू ये क्यों नहीं बताता कि कल सुबह क्या हो जाएगा मार्केट में, अगर तेरे को पता है तो। भाई मेरे को तो नहीं पता, तेरे को पता है तो तू वीडियो बना ले और लोगों को बता दे कल सुबह क्या होने वाली है। नहीं, अगर तेरे को अच्छा नहीं लगता तो तू हट जा। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो उनको बताना चाहता हूं जो साइकिल को समझना चाहते हैं, जो निराशा में आशा देखना चाहते हैं,
जिनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि मार्केट में सारे लेवल्स आते हैं, इट इज ऑल मैटर ऑफ टाइम, ये सब समय का खेल है। अगर आपके पास समय है, जब हम चार्ट ऐसे देखते हैं ना, तो इसमें हम डेली मंथली ये डेली मूवमेंट, हर घंटे की मिनट की मूवमेंट नहीं देते, लेकिन जब हमारे पास पोजीशन होती है तो हम हर सेकंड देखते रहते हैं उसको, आ गया। और जब पोजीशन नहीं होती है तो हर मूवमेंट प्रॉफिट की होती है, लेकिन जब वही पोजीशन होती है तो हर मूवमेंट लॉस में जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा होता है हमारा मनोविज्ञान, हमारी सोच, हमारी समझ। हम अपने आप को उसी तरह से बनाते हैं, मार्केट को देखते रहते, कुछ नहीं करते, दिन भर उसको देखते रहते हैं, और देखने से हम ये सोचते हैं कि वो हमारे फेवर में आएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वापस वहां पे जहां पर अभी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो यहां से ये एक रिकवरी देखने के लिए मिली, वन साइडेड मार्केट चली, और अब फाइनली मार्केट यहां पर पहुंच चुकी है। अब मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस से रूबरू कराता हूं। देखिए $63.17 WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड जो है वो चल रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूं तो 7030 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। मैं इसको बिल्कुल शब्द बाई शब्द नहीं पकड़ूंगा, कई बार मार्केट 2-4-5 पॉइंट ऊपर से या नीचे से मूव कर जाती है, तो ये मैं अगर बोलूं कि मैं 7030 कह रहा हूं तो एग्जैक्ट 7030 जाएगी, हो सकता है 7070 चली जाए, हो सकता है वो 7000 से घूम जाए, हो सकता है 5970 से घूम जाए, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे से मार्केट घूम सकती है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड हो गया तो खुलेआम ये बात बता रहा हूं मैं, खुलेआम लिख देता हूं, अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड हो गया, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होल्ड हो गया, अब वो वहीं से घूम जाए, उसके 50 पॉइंट ऊपर से घूम जाए, 100 पॉइंट नीचे से घूम जाए, मैं उसकी कसम नहीं ले सकता। अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड हो गया तो मार्केट यहां तक, और अगर ये ब्रेक हो गया तो यहां तक आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो इसका होल्ड होना बहुत जरूरी है। वो लेवल क्या है? 7030 से आप 50 पॉइंट और ऊपर रख लीजिए। अगर ये निकल गया तो आप सेलर अगर हैं, एस हैं आप, तो निकल लीजिएगा, और अगर आप बायर हैं तो यहीं पर निकल लीजिए, कहीं भी रिस्क मत लीजिए, अभी तो मत लीजिए। जो आपको बोल रहे हैं कि 8000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, अभी ब्लाइंडली किसी की बात मत सुनिए। ये रेजिस्टेंस है, मैं भी भगवान नहीं हूं कि मैं जो कहूंगा वही हो जाएगा, बट ये लेवल का आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये लेवल का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट आपको? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये लेवल्स का आप ध्यान रखिए। ये लेवल अगर नहीं टूटा तो सेलर्स का भला हो जाएगा। बहुत अगर आप ऊपर, फिर कुछ सपोर्ट्स बनेंगे, उनकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मार्केट यहां तक आ सकती है। अब मैं एक डेली का और सपोर्ट आपको दिखा देता हूं। देखिए डेली के हिसाब से भी रेजिस्टेंस, वीकली के हिसाब से भी रेजिस्टेंस, मंथली के हिसाब से भी रेजिस्टेंस एक जगह पे आ रहे हैं, ऐसा कम होता है। तो वो अगर रेजिस्टेंस होल्ड हो गया तो चांसेस विल बी वेरी ब्राइट कि हमें मार्केट में एक वापसी देखने के लिए मिल जाएगी। ये मैं आपको जो बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से वापसी हो सकती है, हो सकता है कि ये इसी चरण में, इस वीक में रेजिस्टेंस को न छुए, कहीं से हमें एक डाउन साइड देखने के लिए मिल जाए, बट ये चांसेस हैं एज पर चार्ट कि 7030, 7070 एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। और अगर मैं वहां पर जाएगा तो मैं सलाह दूंगा कि जिनके पास सेल पड़ा हुआ है वो एवरेज कर लें, या जो नया सेल करना चाहते हैं वो वहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो बायर्स हैं, जो ऊपर के लेवल पे बाइंग कर चुके हैं या जो बाइंग करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मेरी ये प्लेन एंड सिंपल सलाह है, 7030 से 7070-80 के जोन में बिल्कुल भी बाइंग ना सोचें, वेट करें। तवा गरम है, जरा सा भी पानी पड़ेगा ना
तो एकदम से छनाक की आवाज करके गिर जाएगा। तो थोड़ा दूर रहिए इस टाइम। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। मैं आपको सेलिंग की सलाह तो दूंगा उन लेवल्स पे, लेकिन और सेलिंग की सलाह में भी मैंने एक चीज बड़ी क्लियर कही, 30-40 पॉइंट का लॉस हो भैया भग लेना, तुरंत भग लेना। या तो पहले वेट कर लो कि वो लेवल होल्ड हो जाए फिर सेल करना, या अगर 30-40 पॉइंट का लॉस हो रहा हो तो भग लेना, निकल लेना। 7070 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हो, भग लेना, छोड़ देना पोजीशन, लॉस ले लेना। मैं कह रहा हूं कहीं और रिकवर करा दूंगा, कहीं और रिकवर करा दूंगा, लॉस ले लेना। ये मत सोचना कि अब सीधे निकलूंगा, अगर आएगा, गुरुजी ने बोला है कि 6000 आएगा तभी निकलूंगा। नहीं, निकल लेना लॉस में, ठीक है ना। लड़ना नहीं मार्केट से यार। और 7070 से अगर रिवर्सल मिलने लगे, मार्केट उसको 2 दिन 3 दिन होल्ड कर ले, नहीं जा रही है, तो उसके टॉप का ऐसे लगा के लगा देना टेंशन के बिना पैसा। 7070, 7030 से लेकर 7070, जहां से मार्केट घूम जाए मजे ले लेना। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 7030 तक या 20 तक 10 तक जाएगी। अगर कैंडल हो सकता है उससे पहले, जैसे ये आपने टॉप देखा, अब अगर ये टॉप डिफेंड कर जाए तो हो सकता है यहीं से हमें ये 6500 तक की गिरावट, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको मुझे ऊपर खींचना पड़ेगा, ऐसे करके मिलाना पड़ेगा इसको। तो हो सकता है कि मार्केट यहां तक 6600-6500 तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये है क्रूड में मेरी एनालिसिस। मैंने वो ही बातें आपसे कही हैं जो बातें मुझे लगा मेरी एनालिसिस के हिसाब से सही हैं, क्योंकि मैंने सारे वक्त देखे हैं, मैंने सारे सिस्टम्स देखे हैं, मैंने सब कुछ समझा है। और ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये शब्द नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। 2007 में भी मैं था, 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, और आज 21 में, 20 में, मैं हर जगह था और मैंने सब कुछ देखा है। तो ये जो कुछ मैंने कहा है ये शब्द नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूं ये एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, और जब मार्केट लाइव रहेगी तो इनसे आप कुछ सीख पाएंगे। बस एक बच्चे की तरह सीखिए, निष्काम होके, अनबायस्ड होके, तभी आप ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। मैं ये हर वीडियो में कहता हूं कि शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए आपको एक बालक बनना पड़ेगा। पानी उसी में भरा जा सकता है जो कप खाली होता है, उसमें कभी पानी नहीं भरा जा सकता जो भरा हुआ होता है। तो पहले अपने कप को खाली करिए, लर्निंग के लिए अपने आप को तैयार करिए, फिर अपने गुरु पे विश्वास करिए, और तब आप उसके महत्व और उसकी शिक्षा को समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत मेहनत करी है इसे बनाने में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी, आज भी है और हमेशा ये रहेगी, कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आते रहें। कल जब मार्केट लाइव होगी तो मुझे उम्मीद नहीं है, पूरा भरोसा है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख लेगा वो फायदा जरूर बनाएगा, चाहे वो ट्रेड करके बनाए या ट्रेड अवॉइड करके बनाए, लेकिन फायदा जरूर बनाएगा। क्योंकि कोई भी बात मैंने बायस्ड होके नहीं कही है, अनबायस्ड एनालिसिस है मेरी। अब आगे आदेश और आशीर्वाद दीजिए, बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।